नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार और आप हैं मेरे चैनल बात सेहत की पर, जिसमें मैं लाता हूं आपके लिए जानकारी भरे वीडियोस, सेहत से संबंधी ज़रूरी काम की बातें। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, जो अक्सर आपने आसपास ज़रूर सुना होगा। थायराइड। थायराइड की बीमारी दो तरह की हो सकती है। या तो थायराइड किसी का बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। उसके बारे में मैं बात अभी नहीं करने वाला हूँ, किसी अगले वीडियो में ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है जब थायराइड कम काम करता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि हमारे थायराइड की ग्रंथि, जो कि यहाँ गले के सामने यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, जिसमें कुछ हार्मोन बनते हैं थायरॉक्सिन। अब वो हार्मोन, उसका मेन काम होता है कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी बॉडी में ऊर्जा का जो काम चल रहा है हर सेल के अंदर, उसको मेंटेन रखना। और इसका रोल बहुत से अंगों में होता है। इसकी कमी से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका इलाज करना क्यों ज़रूरी है और इसका इलाज कब तक चलता है, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, थायराइड होता क्यों है। थायराइड होने के अलग अलग कारण हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन कारण है वो एक ऑटो इम्यून कारण है। ऑटो इम्यून मतलब हमारे ही ब्लड के कुछ कण हमारे ही थायराइड के सेल को ख़राब करने लगते हैं, जिस पर कि हम ये कह सकते हैं कि जिस पर हमारा कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं चल सकता। तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हम कैसे खुद को बचा सकते हैं थायराइड की बीमारी होने से, हाइपोथायरॉयडिज्म होने से। तो अगर तो ऑटो इम्यून कारण है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, केवल समय से जांच कर सकते हैं, समय से पता कर सकते हैं कि हमें थायराइड है या नहीं है। अब पता कैसे चले, तो इसके कुछ लक्षण होते होंगे। शुरुआती लक्षण जो लोगों में होते हैं, वो सबसे बड़ा लक्षण होता है लेथार्जी, थकावट रहना, कि एनर्जी बहुत कम हो रही है। कुछ लोगों में वेट गेन होता है, हेयर फॉल हो सकता है, स्किन ड्राई हो गई है, सुस्ती रहती है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, मसल पेन हो रहा है, या नीचे बैठ करके उठने में दिक्कत हो रही है, महिलाओं में माहवारी की समस्या हो रही है। ऐसे कई तरह के लक्षण थायराइड के होते हैं, जिसको जांच करके फिर डॉक्टर आपका टेस्ट कराएगा थायराइड का, तो उसमें पता चल जाता है कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म आ गया तो उसके बाद आगे क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या खतरे हैं। अब थायराइड को अगर हम समझें तो ये हमारी चमड़ी से लेकर के हार्ट तक हर एक चीज़ को असर करता है। चमड़ी में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन में क्रैक्स हो जाना, स्किन में अलग तरह के इन्फेक्शन हो जाना, डर्मोपैथी जिसको हम कहते हैं, स्किन में अलग तरह के रैशेज़ हो जाना, बालों का झड़ना, वज़न का बढ़ जाना, हड्डियों की कमज़ोरी होना, मांसपेशियों की कमज़ोरी होना, यहाँ तक कि मसल इतने वीक हो सकते हैं कि इंसान को एक तरह का कमज़ोरी आ जाए कि वो चलना फिरना उसका दिक्कत हो जाए, चल फिर ना पाए। कई तरह के हड्डियों की समस्या हो जाती है, नसों में दिक्कत हो सकती है, हार्ट की दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, दिमाग की दिक्कत हो सकती है, दिमागी कमज़ोरी हो सकती है। यहाँ तक कि एक कॉम्प्लिकेशन ऐसी भी है जिसमें इंसान कोमा के साथ आ सकता है, कोमा उसको हो सकता है। तो थायराइड का सही समय से इलाज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक कई तरह की समस्याएं आगे कर सकता है। अब अक्सर लोगों का जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि उनका सवाल क्या होता है, कई सारे लोग हैं जिनको थायराइड की बीमारी है, उनको अभी 50 माइक्रोग्राम की दवाई चली है, कभी 75 माइक्रोग्राम की चली है, तो उनकी ये समस्या होती है कि मेरा थायराइड कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा, कभी दवाई इतनी होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा करते हैं। अब होता ये है कि आप मान लीजिए एक थायराइड के अंदर 100 ब्लॉक्स हैं, 100 सेल हैं जो काम करते हैं नॉर्मली। अब किसी किसी के उसमें से 30 सेल काम नहीं कर रहे, तो उनको थोड़ी कम दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी 70 सेल काम कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ थोड़ी सी दवाई, मान लीजिए 25 या 12.5 माइक्रोग्राम, उससे ही उनका काम चल रहा है। अब कोई कहता है मेरी 150 माइक्रोग्राम की दवाई है, मेरी 125 है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है उनके सिर्फ 10 या 20 सेल काम कर रहे हैं, थायराइड के कई सारे सेल काम करना बंद कर चुके हैं। तो इसलिए ये वेरिएबल होता है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये एक ऑटोइम्यून प्रोसेस है, तो कभी कभी बीच में वो सेल ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं, तो उस टाइम पे डोज ज़्यादा बढ़ सकती है। कुछ सेल फिर से काम करने लगे तो डोज कम भी हो सकती है।
तो ये बहुत वेरिएबल रहता है। तो अब जांच कैसे करें? ये एक मुख्य बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि थायराइड की जांच कब कब करनी है। सिंपल सी बात है, जब तक आपका TSH लेवल कंट्रोल में नहीं है तब तक आपको हर 6 हफ्ते में टेस्ट करना है। हर 6 हफ्ते में टेस्ट कराएं, डॉक्टर को जाके दिखाएं, और पूरा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ TSH लेवल देखना है। अगर वो कंट्रोल में आ गया है तब हम 3 महीने या 6 महीने में टेस्ट करते हैं। जब तक वो ऊपर नीचे चल रहा है, पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया है, तब तक हम हर 6 हफ्ते में टेस्ट करेंगे। ये मुख्य बात थायराइड के इलाज के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि अक्सर लोगों को लगता है कि क्या मुझे सारी उम्र दवाई खानी है? इसका जवाब हाँ है। अक्सर बहुत सारे मरीज़ों को सारी उम्र ही दवाई खानी होती है, और ये दवाई एक रिप्लेसमेंट है कि हमारे थायराइड की ग्रंथि में एक हार्मोन बन रहा था जो अब नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, तो इसलिए हमें बाहर से उसको देना पड़ रहा है। केवल जांच करने से बस ये है कि हमें कहीं हम ज़्यादा दवाई तो नहीं खा रहे हैं, वो पता चलता है, ताकि समय समय से हम जांच करते रहें, कोई दिक्कत ना आए, कोई ज़्यादा दवाई हम ना खाते रहें, इसलिए जांच कराना ज़रूरी है। उसके अलावा जो मेन बात है वो ये है कि इसकी दवाई को रखना कहाँ है, इस्तेमाल कैसे करना है। सुबह खाली पेट दवाई खानी है। जब दवाई खाई 1 गिलास आधा गिलास पानी के साथ, उसके आधे घंटे तक 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, चाय भी नहीं पीनी है, कोई भी गर्म पेय पदार्थ भी नहीं लेना है। दवाई को रखना कहाँ है? किसी ठंडी जगह में, डार्क जगह में रखना है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, उसके ऊपर नहीं रखना है। किचन में नहीं रखना है, क्योंकि ये दवाई गर्मी से ख़राब हो जाती है, मॉइस्चर से ख़राब हो जाती है, इसलिए फ्रिज में भी नहीं रखना है। जहाँ धूप लग रही हो सामने, खिड़की के पास भी नहीं रखना है। इसका ढक्कन को हमेशा टाइट कर बंद करके रखना है, खुला रहेगा तो मॉइस्चर से ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा उसके बॉक्स के अंदर कोई एक कॉटन या एक पैकेट रखा होता है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो वो उसको उसमें रहने दें। अक्सर ऐसा होता है कि हमने उस बॉक्स को खोला और देखा कि एक पुड़िया जैसी है, इसको फेंक दो। उस पुड़िया को इसीलिए रखा गया है ताकि उसमें से मॉइस्चर उसमें वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उस मॉइस्चर से दवाई ख़राब ना हो। तो ये बातों का ध्यान रखना होता है। कई बार इस कारण से केवल कि मरीज़ दवाई को ठीक से नहीं रख रहा है, गीले हाथों से दवाई उसने ले ली है, शीशी में मॉइस्चर चला गया है, या उसको गर्म जगह पर रख दिया है, ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया है, इस वजह से दवाई ख़राब हो जाती है और उसका असर नहीं आता है। और अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या इसके साथ मुझे कोई और सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है? इसके साथ कोई और सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नॉर्मल थायराइड की दवाई, या आप नॉर्मल डॉक्टर को कभी भी लगेगा कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो सप्लीमेंट लेना है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि रूटीन में इसके साथ कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपके थायराइड से संबंधित कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि जिनको भी थायराइड है वो रेगुलर दवाई खाएँ। 3 या 6 महीने में ज़रूर जांच करें अगर आपका TSH लेवल बिल्कुल ठीक है। अगर आपका TSH लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो हर 6-6 हफ्ते में डॉक्टर से जांच करा करके अपनी डोज एडजस्ट कराएं, ताकि आपको बिल्कुल ऑप्टिमम दवाई जाए और आप थायराइड से होने वाले नुकसान से बचे रहें। महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर ये संदेश रहेगा कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उससे पहले ज़रूर थायराइड की जाँच कर लें, और प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 3 बार ज़रूर थायराइड की जाँच होनी चाहिए, क्योंकि अगर थायराइड थोड़ा बहुत ख़राब है तो उससे गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। वो दिमागी रूप से कमज़ोर हो सकता है, उसके हार्ट पर असर हो सकता है, मांसपेशियों पर असर हो सकता है, हड्डियों पर असर हो सकता है। इसलिए ज़रूर अपने थायराइड की टेस्ट प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर कराएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारी भरे वीडियो आप देखते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।